चैनल पर देने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका शुभ परिचय में? काजल कुमारी, वार्ड नंबर 4। किस उम्मीद से धरना पे बैठे हुए हैं? उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है क्या उम्मीद कि है? हमारी मांगों को पूरे किया जाए। जो भी घूसखोर है यहाँ वो सुधर जाए, अच्छा, उस पर कार्रवाई हो। करप्शन पे रोक हो। हाँ, करप्शन का आवेदन दे दिए हैं आप लोग? ये हम लोग कमिश्नर माननीय मुंगेर के कमिश्नर साहब को दिए हैं, जिलाधिकारी महोदय को दिए और नगर परिषद हवेली खड़गपुर के जो अनुमंडल पदाधिकारी को दिए हैं। यहाँ तक के विभाग के मंत्री माननीय सम्राट चौधरी को वही हैंड टू हैंड दिया गया है। सकते हैं तो एक तो मीटिंग है ना 1 महीना में होना चाहिए, उसको तो मीटिंग है ना 3 महीना में मीटिंग करते हैं। ऐसा क्यों? कुछ बोलने पर ही हम लोग को निलंबित कर दिया गया है। सुनने में आ रहा है कि यहाँ पर भ्रष्टाचारी हुआ है, यानी कि धरातल पे काम नहीं हुआ है, सिर्फ कागज पर जो है यानी कि उसको पैसा निकाल लिया गया है। यह मामला सामने में है। तो यहाँ पर तमाम जो है अनशन पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग है कि हमको न्याय मिलना चाहिए और हमारे साथ जो है मजदूरों का जो है पैसा खाता के माध्यम से उसके अकाउंट पर कमा कौन रहा है ये चीज नहीं, खाता पे ले जाके उसके बाद मात्र 200 या 300 रुपया पकड़ा दिया जाता है, बाकी बात पैसा सारा निकाल लिया जाता है। यह मामला है सामने और इसी लेके ये जो है धरना धरे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं और इसका मांग है क्या है और हम अपने चैनल से कवरेज करते हैं जो आप हमेशा आपको जो है दिखाने का प्रयास करेंगे। आपका शुभ परिचय? श्याम सुंदर दास, नगर परिषद हवेली खड़गपुर, वार्ड पार्षद 1 नंबर। अच्छा, 1 नंबर वार्ड पार्षद हैं आप लोग का क्या मांग है यहाँ? हम लोगों का मांग है कि खड़गपुर नगर परिषद में विकास हो जी, आज 9 महीना से निर्वाचित होकर के हम लोग आए हुए हैं, लेकिन खड़गपुर नगर परिषद में एक भी विकास ना हुआ है, ना विकास का कोई काम हुआ है। आने की उम्मीद नहीं है? उम्मीद नहीं है क्योंकि ऐसा लग रहा है इसलिए कि इन पदाधिकारी और इन कार्यपालक पदाधिकारी और खास करके मुख्य पार्षद के बीच जिस प्रकार से कि मेलजोल होकर के बंदरबांट हो रहा है खड़गपुर नगर परिषद का पैसा, उस पैसे से विकास नहीं होता है। फर्स्ट है वो पैसा खा जाते हैं, बिना काम का बिल निकाल लेते हैं। अच्छा, यानी कि यहाँ प्रखंड स्तरीय आते आते खा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पर और ऐसे भाई से जुड़ते हैं और सरकार जो हमें पैसा देती है हम जनता के हक का पैसा है और हमारे हक पे किसी और का हकमारी कर ले, ये होने नहीं देंगे। अच्छा, यानी कि जनता की भलाई के लिए आप ये हमारे जनता के भलाई के लिए कर रहे हैं। मुख्य पार्षद से दुगना वोट लाए हैं, वो कुछ आशा करके हमको अच्छा वोट दिए हैं। यानी कि आप जो है विश्वास जनता जताया जाता है कि आप लोग को जो है काम करने के लिए लाया गया है। एक महिलाएं को प्रताड़ित कर रहे हैं, बैठ के जो है हाँ, यानी कि महिलाओं पर्दे के से पीछे काम करना। हमारे वार्ड पार्षद महोदया को दूसरे दलालों के द्वारा धमकी दिलवाया जाता है कि बैठक में नहीं जाना है। उनको तरह तरह के बात बोले जाते हैं, उनके गार्जियन को पकड़े जाते हैं कि उन दबाव दिया जाता है, उनको जो है आवास के नाम पे पैसे लेने के लिए कहते हैं, जो हमारे सारे वार्ड ईमानदार हैं और ये सब में पढ़ना नहीं चाहते हैं। आप वो बता फ्री रहे एकदम थे काम करना जो बनता है, मान लीजिए उसमें 25,000 का समथिंग जी पैसा आता है। सोख्ता अभी देखिए जल जीवन हरियाली के अंतर्गत सोख्ता बना, पोखर है जल जीवन हरियाली के अंतर्गत, उसके बाद जो है आपका तालाब है, कुआं है, ये सब सारा फंडिंग निकल चुका है। यानी कि कागजातों पे सारा काम हो गया, कागज पे सारा काम निकल गया, पैसा भी निकल गया। अभी एक ट्रॉली आया था यहाँ पे, एक बार आया, जब हमने उसका एक सिर्फ फोटो खींचा तो वो तुरंत लोड करवा के वापस भेज दिए। जब मैंने स्कूटी से पूछा कि इसको वापस क्यों कर दिए, अरे बोला देखिए ना हम तो दूसरा चीज़ मंगाए थे, दूसरा चीज़ भेज दिए। फिर दूसरा बार 2 दिन के बाद भेजे, 2 दिन के बाद फिर मैंने उनका फ़ोटो खींचा तो उसमें यही पाया कि 30 गो ट्रॉली आया हुआ था, उसमें क्वालिटी लिखा हुआ लेकिन रेट उसमें नहीं लिखा हुआ था। अच्छा, क्वालिटी लेकिन रेट नहीं दिया हुआ था। तो ये साफ साफ पता लग रहा है कि वो लूट खसोट के लिए यहाँ आए हुए हैं। अभी देखिए कि हम लोग का माइक में सभा में माइक लगना था, वो माइक नहीं लगा के कैमरा लगा दिया, जो कि ना वो बोर्ड के बैठक में लिया गया है ना शासक कमेटी में लिया गया है। माइक का जरूरी था। अच्छा, तो ये सब समस्या अपने मनमाने ढंग से वो काम करते हैं, जो मन में आते हैं वो करते हैं, बाकी हम लोग का नहीं सुनते हैं। ये बताइए आप कि इसका निरीक्षण कौन करते हैं? उच्च पदाधिकारी जो होते हैं, पूरा एक कार्यपालक जो है इनका ऊपर से नीचे तक मिला हुआ है। अभी डिपार्टमेंट यहाँ पे ऑडिटर आए, मुंगेर से लेके यहाँ तक सारा बोला जाए तो और ऊपर लिया जाए इनको। अच्छा, और ऊपर लिया जाए कि इसलिए कि अभी ऑडिटर यहाँ बैठे हुए हैं, जब उनको सब कुछ बताए ये सब तो पता लगा कि जितना फाइल उनको दीजिएगा उस फाइल के रेट हिसाब से वो बात करके जाएंगे और वो ओके करके यहाँ डील जाते हैं। तो यहाँ ऑडिटर का ये चलती है। अच्छा, और कार्यपालक साफ साफ मिला हुआ, वो साफ तौर पे कहते हैं और कार्यपालक का कहना कि आपको जो जोर लगाना है लगा दीजिए, हम ऊपर दे के आए हैं।
अच्छा, पूरा माल ऊपर दे दिए। पूरा माल हम ऊपर दे दिए, आपको जहाँ जनता जोर तक लगाना लगा, पहुंचने ही हाँ नहीं देना है। पहुँचने ही नहीं देना चाहे है। ऐसा तो नहीं हुआ चुनाव में पूरा सचिव माल के जो पास है कि वही हाँ खर्चा सचिव वसूल कर रहा के है। बस वही कर रहा है, वही कर रहे हैं। तो सोचिए आप वैसे व्यक्ति को आप जब चुनावी आता है तो चंद पैसों के लालच में जो है किस प्रकार के प्रत्याशी को चुन लेते हैं आप जो आप सुबह में कार्यपालक और चेयरमैन यहाँ दोनों आए, महिला यहाँ बैठी हुई सुबह से, लेकिन एक बार उनको पूछने के लिए नहीं आए कि आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हैं। अच्छा, एक बार पूछने के लिए नहीं आए। तो तो जाहिर ये सी बात हाँ। है कि इन लोगों का जो है न्याय मिलना चाहिए और जो पब्लिक जनता जो जिस पे उम्मीद से जिताया है उसका भरोसा जो है काम होना चाहिए। और इस जिस तरीके से जो है अनशन पर बैठे हुए हैं यहाँ के डीएम या फिर मुंगेर के जो भी जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं या के यहाँ निरीक्षण करें कि आखिर इस तरीका का जो है कल भी शायद लगेगा आप। हाँ कल भी हमारा अनिश्चितकालीन तक ये जाएंगे। अब 2 दिन जाएंगे, 5 दिन जाए, 10 दिन जाए, ये इस बिछावन में हम सट क्यों ना जाए। हमारी चलिए, मांग आप को लोग पूरा नहीं इस किया तरह जाएगा, हम यहीं बनाइएगा रहेंगे। तो जरूर जो है ये जी, आपकी निश्चित। मांगे पूरी होगी। इसी उनके तरह जो गलत है मानसिकता को हमको तोड़ना है, उनको झुकाना है। नहीं बिल्कुल हाँ। देखिए न्याय जो है आप लोगों के लिए जिस तरह और सुन रहे हैं कि ये जो है बहाली इसका कैसे होता है। इनका बहाली जो है पूरा जो है एकदम गैर तरीके से किए हैं और ये किसी को जानकारी भी नहीं दी, जबकि इनको लिखित रूप से या पेपर के माध्यम से यहाँ निकालना था। और इनके अगेंस्ट में कौन कौन टीम भाग लिए हैं। डेली बेसिस के अनुसार तो ये काम नहीं कराता है। नहीं ये डेली बेसिस पे नहीं है, ये मतलब 378 रुपया इनका रेट है जो सरकार तय की है। अच्छा। उसी रेट पे है, लेकिन ये लेबर की संख्या जो है अगर कम है। सरकार रेट तय करती है जी। तो चाहे हमारा 10,000 से मान लीजिए कुछ भी हो, हाँ। ये SIPF सब कटता हाँ है। SIPF करता है, लेकिन कुछ अभी लेबर से हम कर्मचारी से मिले तो उनका कहना है भैया 3 महीना से मेरा SI भी नहीं कट रहा है। तो तो जाहिर यहाँ सी पे बात झोल है हो कि रहा है। ये हो सकता है कि हाँ। यहाँ का वो लेबर नहीं हो। हाँ ये भी हो सकता है, जब कुछ मेरा ये भी हो नहीं सकता कुछ है। करता है, मेरा ID कार्ड नहीं है तो हम जी। कैसे जानेंगे कि नगर बहुत परिषद में तरह हम की काम यहाँ करते हैं? घपला है। हम तो चाहेंगे आप चौथे स्तंभ हैं, आप भी यहाँ के हैं और नगर परिषद आपका भी है, इसमें आप भी इंटरेस्ट जगाएं और जो है फील्ड पे जाके जांच करें। यहाँ पर तो अधिकतर हम सुर्खियों में रहते ही हैं और तमाम जो है मुद्दे कवर करते हैं। और यहाँ तक नहीं, पूरे नीचे से लेकर इसी विभाग नहीं, हर विभाग में करप्शन का जो है भरा हुआ है। सबसे पहले बात एक इंसान का जो है इंदिरा आवास लीजिए, इंदिरा आवास में जब तक 10,000 रुपया नहीं देगा काम होगा। इंदिरा आवास के नाम पे अभी हमारे वार्ड पार्षद को एक ये मतलब तहसीलने के लिए कहा है। हाँ। उनके दलाल ने अभी सुनने के लिए हमको आया है, लगभग 2 घंटा पहले का ऐसा बोला जा रहा है भैया। एक बाथरूम के लिए 2,500-3,000 रुपया 2,500-3,000। अरे मरने वाला पैसा ले लेता है, जो मृत्यु वाला मिलता है 3,000 रुपया, उस पे वो लोग टिके हुए।